जिनके होने का कोई प्रूफ नहीं है, ये बातें अगर झूठे हुई, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी जो है ना वो बेकार जाया चली जाएगी। नहीं आसिफ, कभी ऐसा ख्याल नहीं आता? हमको तो हूर का उतना ज्यादा ये नहीं है टेस्ट। हमको ज्यादा टेस्ट है अल्लाह का दीदार। वही तो कह रहा हूँ, अगर ये सब झूठ हुआ तो फिर क्या करोगे? झूठ है ही नहीं ना। अब आप जैसे आप मेरे सामने बात कर रहे हो, ये झूठ है क्या? एक तो हकीकत है, ये तो हकीकत। लेकिन यही अल्लाह तो आपके सामने, अल्लाह आपके सामने ऐसे बात तो नहीं करता ना जैसे मैं कर रहा हूँ। यही ऐसा ही तो आपको करता है, समझाना चाह रहा हूँ जन्नत मैं। में ऐसा ही करेगा। अल्लाह जन्नत में ऐसा ही करेगा। आमने सामने, आप तो फोन में हो लेकिन वो आमने अरे सामने रहेगा। भाई, एक बार दिमाग को ओपन करो। बहुत देर से भाई सिर्फ क्लेम्स पे क्लेम्स किए जा रहे हो भाई। ये आपका सोच है, आपका क्लेम है, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है भाई। यही ईमान है। क्या है? ईमान यही है, यही ईमान, गैब पर यकीन रखना ही ईमान है। यही ईमान। हाँ, इसको अंधविश्वास बोलते हैं, तो आप अपना अंधविश्वास अपने पास ये रखो भाई। अंधविश्वास नहीं, हकीकत है। हकीकत है तो कोई प्रूफ है इसके रिगार्डिंग आपको? चलो प्रूफ दो। करंट प्रूफ है क्या? दिखता है क्या करंट? हाँ लेकिन टच करने पर मारता है ना। हाँ, दिखता है ना, दिखता है ना, डेफिनेटली करंट दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी दिखता है, डेफिनेटली दिखता नहीं है। कुछ, कुछ के अंदर डालेंगे आप तो नहीं दिखता ना। ऐसे ही अरे है। भाई, खुद ही सवाल करते हो, खुद ही आंसर देते हो भाई। दिखता है इलेक्ट्रिसिटी, मैं बोल रहा हूँ दिखता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी आंखों दिखता है के भाई। सामने दिखता है क्या? हाँ दिखता है भाई। मैंने तो आज तक नहीं देखा ना। हाँ तो तुमने नहीं देखा, वो तुम्हारी गलत फहमी भाई। किधर दिखता है बोलो? और हम ओनली सुनो, और पहले तो इलेक्ट्रिसिटी दिखता है, दूसरी बात, हम ओनली आंखों देखी चीजों को बात नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर हाथ में लगे तो तकलीफ देती है इंसान को। तो वही इलेक्ट्रिसिटी तो। के साथ भाई, अब सुनो सुनो सुनो, वही तो नहीं, अपना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपना भाई काल्पनिक अल्लाह, जिसका कोई कोई भी नहीं, मतलब मौत के बाद प्रूफ दिख नहीं सब। है। मौत के बाद सब सामने आ जाएगा ना। आंखें जब हाँ मुचेंगी तो हकीकत मौत सामने अच्छा, मौत के आएगी। बाद। अच्छा आसिफ भाई, आसमान के अंदर जैसे बिजली कड़कती और चमकती है, तो वो कभी आसमान के अंदर आपने चमकती हुई देखी है? हाँ। तो आप तो कह रहे हो इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, फिर आप खुद ही कह रहे हो मैंने देखी है। मैं बोल रहा हूँ इधर घर के अंदर। हाँ दिखती है, अरे डेफिनेटली घर के बेवकूफ, दिखती है। अंदर अरे सच में दिखती है बेवकूफ क्या? तुम्हारे। अच्छा मतलब एक मिनट, तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, वो वही इलेक्ट्रिसिटी है जो तुमको आसमान में दिखती है, अलग नहीं है, उसी का दूसरा रूप है वो। नहीं, चंद चीजें भाई बस। ऐसी हैं। चंद चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है। अबे भाई। वैसे ही ए भाई फ्रीक्वेंट सुनो, एक सेकंड वेवलेंथ सिद्धार्थ भाई, क्या? एक सेकंड दो। एक सेकंड आसिफ भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आसिफ भाई, आसिफ भाई, हम सिर्फ आंखों देखा चीजों के बात नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे चीज है जो नहीं दिखती, लेकिन उसको हम साबित कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम दिखा सकते हैं, उसके इफेक्ट्स अब हम दिखा सकते हैं। तुम अपने अल्लाह का कोई भी एक सबूत दो। आंखों देखा ना हो तो भी चलेगा। अल्लाह का कोई भी एक सबूत दो, चलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुना है? भाई, अल्लाह का सबूत मांग रहा वेवलेंथ हूँ, ठीक है? जो अल्लाह नहीं, का सबूत दो। हमारी आंखों को नहीं दिखता लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी से हम देख सकते हैं। हाँ तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप अल्लाह का साबित मतलब प्रूफ दे सकते हो? दो। नहीं, जैसे वो जमाने में नहीं था ना प्रूफ, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 1400 साल अबे पहले नहीं गधे था, हो हमारे क्या? चार थोड़े से थोड़े से गधे हो क्या? मैं इस जमाने की प्रूफ मांग रहा हूँ, प्रूफ दो भाई। वो भी दिखेगा। अनकरीब अच्छा कयामत साइमा, आएगी तो सब अच्छा दिखेगा। साइमा, इसकी जो जरूरत है ना, जिसकी दुआ तुम मुझे दे रही है, इसकी जरूरत तुमको है क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी आधा है। और मुझे जिसकी इसकी जरूरत नहीं है, वो मेरे पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास आधा है, तुमको इसकी जरूरत है। और तुम जो मुझे देने की बात कर रही हो ना, वो असल में दिमाग नहीं है, वो ईमान है। कौन सा ईमान? जिसको बैठ करके यहाँ आसिफ जो है बता रहा है कि उसका जो ईमान है वो अंधा ईमान है, वही तुम्हारा ये भी है। हकीकत है। साइमा, साइमा जो ईमान तुम्हारा है वो तुम्हारा ईमान भी अंधा ईमान ही है। तुम भी गैब पर ईमान लाई हुई हो, लिहाजा उसको अंधविश्वास बोलते हैं हम, जो इसके पास और तुम्हारे पास है। और जो तुम ये मुझे कोई देने की दुआ माइक मांग पर रहे, रखना। अरे भाई तेरे से बात नहीं हो रही है, तू अपना माइक म्यूट कर ले भाई। हेलो, तेरे से बात नहीं हो रही, कमेंट में बात कर रहा हूँ, बीच में चपड़ चपड़ चपड़। तो आधी अकल वाली साइमा, अकल की जरूरत और दिमाग की जरूरत एक्चुअल में तुमको है, मुझे नहीं। और तुम्हारे पास जो अंधविश्वास है ना, अंधा ईमान है, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको बहुत पहले अपनी जिंदगी से निकाल करके दफा कर दिया। तो वो अकल भी तुम्ही को मुबारक हो, ताकि तुम्हारी पूरी हो सके,
और वो अंधा ईमान भी तुम्ही को मुबारक हो। तो दोनों में से एक ही मिलेगा तुम्हें, वैसे दोनों नहीं मिलेंगे। या तो तुमको मुकम्मल दिमाग मिलेगा या तो तुमको ईमान मिलेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिमाग मुकम्मल आ गया ना तो फिर ईमान नहीं रहेगा तुम्हारे पास, वो चला जाएगा। क्योंकि वो रहता ही आधे दिमाग वालों के पास है ईमान, मुकम्मल दिमाग वालों के पास ईमान नहीं रहता। दिस इज द डिफरेंट। हाँ आसिफ फरमान। तो भाई तुमसे क्या बात करी जाए, तुम्हारी तो जितनी भी चीजें हैं ना, जितना भी तुम्हारा ईमान है, वो तो सब ऐसी चीजों के ऊपर है जिनको तुम आज यहाँ इस वक्त बैठ करके हमें साबित नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम की नहीं है। वही तो ईमान है, वही ईमान है एक्चुअली। हाँ तो गैब वो पर यकीन ईमान, रखना हाँ ईमान तो है। ऐसा ईमान जो है ना जिसको अगर आप हमें आज साबित नहीं कर सकते, ऐसे सुन लो पहले। अगर सब जो ईमान, अरे भाई साहब चलो बोलो, आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ, बोलो। अगर अल्लाह सामने आ जाए, सबको दिखाई दे, तो कोई काफिर कोई रहेगा? सभी ईमान मुसलमान हो जाएंगे? नहीं, इसीलिए तो हम सिलेक्टेड हैं, जो चुने हुए हैं गैब पर ईमान रखना, क्योंकि हमारी आंखें उतनी अच्छा आपने परफेक्ट नहीं है इस्लाम कि जो हम कबूल, अल्लाह को देखें। आपने इस्लाम कबूल किया है कि आप इस हज़रत मुस्लिम मूसा मुस्लिम अलैहिस्सलाम घर ने में देखा है। पैदा हुए हैं? क्या बोल रहे हो? अबे गधे, सुनेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई? एक सामने वाला सवाल कर रहा है, चपर 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 बोले जा रहा है भाई। अगर सुन ले भाई, पहले सामने वाला पूछ क्या रहा है, बिना सुने भाई आंख बंद करके सिर्फ बोले जाना नहीं होता। एक बार को तू कह रहा है कि नहीं ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, दूसरी बार फिर बोल रहा है नहीं ये सच्चा है। तो पहले खुद डिसाइड कर ले भाई कि तेरा स्टैंड क्या है, कि ये तेरा ईमान, अकीदा, अंधविश्वास है क्या मतलब प्रूवन फैक्ट्स है? ये ठीक सच है, है, प्रूवन फैक्ट। हाँ तो प्रूफ करो। चलो सिद्धार्थ भाई छोड़ो सब बातें, चलो प्रूफ करो। गैब पर यकीन रखना ही ईमान है। देख रहे हो, तो कुछ देर पहले बोल रहा है कि प्रूफ करना है, उसके बाद प्रूफ कर हमारे दूंगा। लिए प्रूव्ड है, हमारे लिए प्रूव्ड है, नहीं सामने भाई, वालों के लिए नहीं। नहीं भाई, तुम्हारे लिए भी अंधविश्वास है, हमारे लिए भी अंधविश्वास है। और हमारे इसी लिए को तुम अंधविश्वास गैप नहीं पे, है। अबे सुनो, अपनी बातों को ना, ये जो बातें हैं अपनी जाके रिपीट में सुनना। एक बार को तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसको समझा नहीं, जिसका प्रूफ नहीं मिला, उस पर यकीन करना ही ईमान है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं, अंधविश्वास है। नहीं 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 नहीं, प्रूवन है भाई। खुद बोल रहे हो कि बिना प्रूफ के विश्वास करना है, और खुद बोल रहे हो प्रूवन है भाई। कोई मतलब कुछ पी भी के आए हो क्या यहाँ पे लाइव में? हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए अनप्रूव्ड ही प्रूव्ड है। भाई क्या ना बताओ भाई, देखो हमारे लिए अब साइमा का क्लेम सुनो। कैन यू प्रूव देयर इज ऑक्सीजन? यस साइमा, साइमा आर यू साइमा, यू आर रियली हाफ ब्रेन वुमन, सीरियसली। भाई बिल्कुल हम प्रूव कर सकते हैं कि ऑक्सीजन है, क्योंकि जहां कम होती है ना वहां बंदे का दम घुट जाता है। एक काम करो साइमा, प्रूव अभी हो जाएगा। अपना नाक और मुंह ऐसे दबा के रखो कि हवा जाने ना पाए अंदर, ठीक है? और दबा के रखो, तब तक दबा के रखो जब तक तुम्हें लगे कि तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे ही लगे तभी छोड़ देना। ओ साइमा, ओ साइमा, ओ साइमा, हाउ क्यूट इट इज है, सो क्यूट है। आसिफ भाई भी सो क्यूटली बोल रहे हैं कि हमारे लिए अनप्रूवन ही प्रूव है भाई। ये तो इसका तो स्वाद नहीं, डालो भाई। प्रूव्ड हो गया था। आप अलैहिस्सलाम थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने सब अल्लाह को देखा है ना। उस जमाने में लोगों भी अल्लाह को देखे अबे थे। तो मूसा को तो साबित कर दे, जिसने अल्लाह को देखा वो किधर है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ है मूसा? चल उसी से मिलवा दे हमें, मूसा से ही। कोई तौर पे तो कोई तूर में बैठा अभी भी मूसा? नहीं, उस जमाने में 4000 साल पहले। उस जमाने में हम नहीं थे ना बे गधे। इसीलिए तो हम शरीयत मोहम्मदिया में हैं। उम्मत ना भाई मोहम्मदिया। ना भाई सुन भाई, तेरा तेरा कोई इलाज नहीं है। ये क़यामत के आखिरी दिन है ना, यही हाँ पर हाँ भाई, पुख्ता ये ईमान ये रखना चाहिए। ये सिर्फ क्लेम 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 एंड क्लेम। भाई हमारे पास जो है ना, तो क्लेम की कोई जगह है ना, क्लेम की कोई गुंजाइश है ना, हम क्लेम को सच मानते हैं। हमें तो चाहिए प्रूफ। वी वांट प्रूफ। जो चीज प्रूव नहीं कर सकते उसका दावा मत करो, जिसका दावा कर रहे हो उसको प्रूव करो। हमारे पास तो ये तरीके हैं। हम ये बेवकूफी वाली हरकतें ना तो करते हैं, ना बातें करते हैं, ना ये बेवकूफी वाले अंधे अकीदे हम रखते हैं। आसिफ, ये आपको जो मुबारक हो। जमीन और आसमान बनाया वो सब अल्लाह ने, ऐसा ही प्रूफ है ना। ये भी क्लेम क्लेम है, ये भी प्रूफ नहीं है।
ये भी नहीं, क्लेम है। कोई जहाज चलाता है तो विदाउट जहाज के एक एक समुद्र से और एक समुद्र को नहीं जाता ना, कोई बनाने वाला होगा तभी जाएगा ना। वैसे ही ये जमीन आसमान को अल्लाह ने बनाया, ये प्रूफ है। जहाज को बनाने वाले को हम जानते हैं, जहाज के मैं बनाने वाले ने जहाज, सुनो, जहाज के मिसाल दे बनाने रहा हूँ, वाले ने, हाँ तो गधे, उसी मिसाल पर जवाब दे रहा हूँ कि जहाज को बनाने वाले को हम जानते हैं, जहाज को बनाने वाले ने इस दुनिया में हमारे सामने रह करके जहाज को बनाया। तुम्हारे अल्लाह को हमने नहीं देखा, उसका हमें नहीं पता कि उसने बनाया कि नहीं बना। तो ये दोनों बातें एक नहीं है, ये दोनों बातें अलग हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। और तुम्हारा कुरान कहता है ला कमिस्ली सही, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। तो तुम एक जहाज बनाने वाले और चलाने वाले की मिसाल अल्लाह से दे करके तुम गुस्ताखी कर रहे हो। नहीं, मैं समझ में एग्जाम्पल आई? दे रहा हूँ कि क्यों दे रहे हो तुम? जब अल्लाह ने मना करा कि अल्लाह का कोई एग्जाम्पल नहीं, तो तुम क्यों एग्जाम्पल दे रहे हो? समझने के लिए। नहीं, नहीं समझना ना, तुम्हें समझाना नहीं है। जो तुम पहले एग्जाम्पल खुद अल्लाह का समझो। है ही नहीं, जो अल्लाह का एग्जाम्पल है ही नहीं, तुम वो देकर के हमें क्यों समझा रहे हो? कि बगैर कोई बनाए कैसे सब कुछ बन सकता है, कोई तो बनाने बिल्कुल। वाला है। अरे वो कोई बनाने वाला अल्लाह है, ये तुमको साबित करना है। ये तो हम मान रहे हैं कि बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बना, बनाया किसी ने, पर वो अल्लाह है, ये कैसे साबित करोगे? अच्छा सिद्धार्थ भाई, मुझे बस एक कोई तो सेकंड बनाने दीजिएगा वाला यहाँ है पे। ना, अल्लाह। आसिफ भाई, आसिफ भाई, आप श्योर हो कि कोई मतलब हर चीज को किसी ना किसी को बनाना पड़ता है? हम्म। बिना बनाए कुछ भी नहीं बन सकता। देखो फिर से बोल रहा हूँ, श्योर हो ना? हाँ हाँ हर चीज को, हर चीज को किसी ना किसी को बनाना पड़ता है। हाँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बिना बनाए भी कुछ नहीं, एक चीजें मिनट, उस एक पर। मिनट, एक मिनट, समझ तो वो तो भाई, होता है। बिना बनाए, बिना किसी के बनाए कुछ नहीं बनता, है ना आसिफ भाई? हाँ, कोई तो बनाने वाला होता है। अगर कोई बनाने वाला नहीं है तो उसके बनाने वाले के बिना कुछ नहीं बनता, यही रहा, कुछ भी हाँ, नहीं बनता। कुछ भी नहीं बनता, वो कोई तो बना। वो अच्छा मृत्यु भाई, ये थोड़ी देर में अभी पलटी मारेगा, चलो। देखो मैं फिर से मौका दे रहा हूँ, सोच लो एक बार। ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो बिना बनाए भी बन सकती है भाई, ये बातें उसका मत सोर्स बोलो। तो कोई बना के ही रहेगा, उसका सोर्स कोई ना कोई बना के ही रहेगा। ठीक है, मतलब फिर अल्लाह को किसने बनाया फिर भाई? वो खालिकुल वला है, उसको बनाने वाला बना ही नहीं सकता, वो पहले से है, हमेशा हमेशा से वही है, नहीं नहीं, वाहिद। आपका तो दावा कुछ देर पहले, टिंग। वो आपका जो तो स्टीम दावा। वाला बत्तख वाला आता है ना, अच्छा मृत्यु, वो स्टीम का बत्तख वाला लगा दो यार, टिंग। अरे आपका तो दावा था कुछ देर पहले कि नहीं, हर चीज को किसी न किसी को बनाना पड़ता है भाई। अरे बनाने वाले को ही अल्लाह कहते हैं। हाँ तो खुद आपके अल्लाह अल्लाह को अल्लाह किसने हो ही नहीं बनाया? सकता, वो खुद अल्लाह नहीं हो सकता ना, तो अल्लाह आपका को आप किसी ने आपका बनाया ही नहीं। तो फिर आपका वो जो क्लेम था कि हर चीज को किसी न किसी को बनाना मखलूक पड़ता को है, वो बना, तो गलत। मैं मखलूक को बनाने का बोल रहा था, नहीं नहीं खालिक नहीं को नहीं, नहीं। आपने आपने मखलूक की बात नहीं की, आपने किया कि हर चीज किसी न किसी को बनाना जरूरी है। आपका ये अरे स्टेटमेंट था। मैं दुनिया के एतबार से मखलूक मैंने का बोल छह रहा से था, सात बार खालिक। पूछा, मैंने छह से अच्छा, सात अच्छा बार मृत्यु भाई, पूछा। हमारे लिए तो इनका अल्लाह भी मखलूक ही है, नहीं, जब तक ये खालिक है उसको वो, खालिक साबित नहीं कर देते। बिल्कुल खालिक। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सब कुछ बनाया वही है, तो वही खालिक है। तो यही नहीं तो नहीं साबित नहीं, करना है तुमको कि उसने सब बनाया है, साबित करो। हाँ हाँ, तुम आंखें खोल के देखो तो सब जमीन आसमान सब दिखता मैंने है, आंखें खोल के देख ली, मुझे हर तरफ भगवान श्री कृष्ण और नारायण नजर आ रहे हैं, अल्लाह कहीं वो नजर नहीं आ रहा। अब बताओ क्या वो करूं? सब वो सब इंसान है ना। वो सब इंसान नहीं है, नारायण इंसान ही इंसान नहीं, नारायण परमात्मा है, ईश्वर है, जिन्होंने उसकी संसार बनाया। उसकी फोटो है ना। हाँ है हमारे पास, तुम्हारे पास है अल्लाह की फोटो? वो खुदा नहीं हो सकता जिसकी फोटो है। अच्छा, ये तुम्हें किसने कहा? अल्लाह ने? हाँ, हजरत कब ने। बताए थे तुम्हें? रात को बुलाए थे तुम्हें अपने अर्श पर कि तुम्हारे पास आए थे चल के बताने के लिए? हदीस, कुरान और हदीस में हजरत ने बोला। गधा, एक नंबर का जाहिल आदमी है तू, एक नंबर का जाहिल है तू। तुझे नहीं, रीजनिंग और लॉजिक में फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दूसरों को इल्म में नहीं, क्रिटिसाइज, अल्लाह ने सुनो बताया। पहले बात को मुंह बंद करके सुनना सीखो। दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए तो तुम्हारा ब्रेन बहुत तेज चलता है, लेकिन जब तुम्हारे अपने अकीदे पे बात आती है ना, तो तुम फिर जो है ना सब कुछ साइड में रख कर कह देते हो बस हमारा ईमान है। तेल लगाऊं तुम्हारे ईमान का मैं? नहीं, ईमान बहुत कीमती है। अल्लाह ने, अबे गधे, अल्लाह ने कायनात बनाई है, तेरा ईमान ही है ना? तूने देखा थोड़ा ना अल्लाह को कायनात बनाते हुए? ईमान है। तो फिर मैं क्या करूं? तेरे ईमान का तेल लगाऊं? नहीं, ईमान बहुत कीमती है, वही बोल रहा हूँ, आखिरत डाल में लेना उसे अंदर भाई, ईमान बहुत कीमती है तो बाहर क्यों निकाल रखा है? कोई छीन के भाग जाएगा। वो तो 60-70 साल की जिंदगी, हमेशा हमेशा रहना है ना। हाँ तो छिपा के रखो उसे 60-70 साल की जिंदगी में, शैतान छीन के ले जाएगा ईमान।
हाँ, उसी से बचना है हमको। तो फिर आऊज़ मैं बिल्लाहि हूँ वो मिनश शैतान, मेरे से बच, मेरे से बच, मैं हूँ वो हिदायत शैतान भाई। नहीं, हिदायत अल्लाह देता है ना। अरे तेरा अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता जब मैं तुझे गुमराह करूंगा। तेरे अल्लाह ने खुद कह दिया कुरान में, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुमको गुमराह करेगा। तेरे अल्लाह ने बताया मैं ही वो शैतान हूं, मैं तुझको गुमराह कर रहा हूँ, भाग दे यहाँ से अगर नहीं गुमराह होना होता चाहता तो। नहीं, आपको कंट्रोल अल्लाह नहीं कर रहे हैं। आप नहीं बोल सकते अल्लाह की मर्जी के बगैर। अच्छा, मुझे जो अल्लाह ही काम बुलवा रहा है जो भी बोल, मतलब अगर मैं बोलूं मोहम्मद पीडोफाइल था तो ये भी अल्लाह ही बुलवा रहा है। हाँ, अगर हर मैं एक बोलूं चीज अल्लाह अल्लाह जो के। है झूठा खुदा है तो ये भी अल्लाह ही बुलवा रहा है। हाँ, हर एक चीज माशाल्लाह। अल्लाह से ही होती है। अल्लाह की मर्जी के मान बगैर कुछ नहीं अच्छा, होता। अगर कोई किसी का रेप कर दे तो वो रेप भी अल्लाह ही वो करवाता भी है। अल्लाह। हाँ, नहीं, अल्लाह करवाता, अल्लाह की मर्जी से ही होता है। अल्लाह विल करवाता है। तूने बोला मैं जो बोल रहा हूँ वो अल्लाह करवा बुलवा रहा है। हर तो जो एक कोई चीज रेप अल्लाह करता है तो वो रेप भी अल्लाह ही करवाता है, राइट। हाँ, लेकिन विल है ना, विल माँ पावर। विल माशाल्लाह, पावर इसमें इंसान से इसका तो इंसान पक्का जो है ना, अच्छा मृत्यु भाई, एडिटर साहब इसका पक्का 2-3 शॉट काटेंगे इसके तो। इसके तो भाई पूरे साल का शॉट निकल जाएगा भाई, क्या वो बोल दे भाई तू। क्या इंसान है, आदमी है ये। लेकिन इंसान का विल पावर है ना, उसको जहन्नम में ले जाएगा। और ऑनेस्ट भाई अल्लाह का मैं मेरी विल से अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, तो मेरी विल किसी काम की नहीं है, समझ रहा है। नहीं, वो जब अल्लाह चाहता है तब विल छोड़ सकता है। वो विल अच्छा पावर भी अल्लाह अच्छा, कोई रस्सी है जिसको अल्लाह पकड़ता और छोड़ता हाँ, रहता है कि लोग बिल छोड़ जिस दिया पकड़ लिया है ना। देखो देखो, अब मेरी जबान चल रही कि है जिस विल वक्त अल्लाह की अल्लाह जिस मर्जी से। वक्त अल्लाह विल छोड़ देता है तो उस वक्त वो अल्लाह की मर्जी से नहीं होता, वो फिर हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, राइट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ विल पावर मेरे अंदर है, मैं जबान से बोल रहा हूँ। अगर अल्लाह चाहे तो मेरी अभी जबान रोक दे। वो अल्लाह नहीं ठीक चाहे है, तो मैं ये नहीं कह रहा बोल। हूँ कि जो जो एक बलात्कारी, ऐसा शब्द भी मैं नहीं बोलना चाहता, बड़ा गंदा शब्द है, मेरा अगर बस चले तो मैं सारों को लाइन में लगा करके और एक एक तलवार से जो है ना उन सबके गले काट डालूं जो इस तरह का काम करते हैं, माँ बहन बेटी और बच्चियों के साथ। लेकिन वो जो ये गंदा काम करते हैं, वो लोग, वो भी तुम्हारी अल्लाह की मर्जी से करते हैं, वो भी अपनी विल से नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अल्लाह विल से कर रहे हैं, वो अल्लाह चाह रहे हैं, विल से हो रहा है। अरे अल्लाह की मर्जी के बगैर अपनी विल से कर लेंगे वो कोई काम? हाँ, वही तो हो तो फिर रहा है। अल्लाह तो फिर अल्लाह की मर्जी कहाँ रहेगी जब अल्लाह की मर्जी के बगैर अब वो अपनी नहीं, विल से कोई काम कर सकते हैं? अल्लाह होने दे रहा है। हाँ तो अल्लाह की मर्जी, तो अल्लाह की मर्जी कहाँ रह गई इसमें, जो वो नहीं रोक रहा है या वो नहीं कंट्रोल कर रहा है उसको। अल्लाह की मर्जी है कि ये करें, लेकिन वो अपनी विल से कर रहा है। अगर अल्लाह चाहे तो उसे रोक अल्लाह दे। की मर्जी है इसलिए उनकी विल है, कि उनकी विल है इसलिए अल्लाह की मर्जी है, ये बताओ पहले। अल, अल्लाह की मर्जी है और इसकी भी मर्जी है, दोनों की। हाँ हाँ, तो इसकी जो मर्जी है आदमी की, वो अल्लाह की मर्जी से है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर इसकी मर्जी है? अल्लाह की अल्लाह नहीं चाहते। अभी अभी कह रहा था अल्लाह चाहते हैं, अभी कह रहा अल्लाह नहीं चाहते, तो पहले नहीं, इतना कंफ्यूज क्यों है भाई? पहले सोच ले कि अल्लाह चाहते हैं कि नहीं चाहते। अल्लाह चाहते हैं कि कुछ गलत काम ना हो, आदमी की लेकिन जो फिर भी कर मर्जी रहा है। है, आदमी की जो विल है, वो अल्लाह की विल से है कि अल्लाह की विल के खिलाफ है? परमिशन अल्लाह, हुक्म तो अल्लाह का ही चलता है, लेकिन विल। अल्लाह की मर्जी से मेरी मर्जी है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर मेरी मर्जी है, पहले ये बता। मैं विल मतलब हुक्म मतलब एक ही समझता हूँ। विल जो है अच्छा, इंसान का है, परमिशन अल्लाह का। जब विल और हुक्म एक है तो फिर मेरा क्या है? वो तो दोनों अल्लाह के हो गए। नहीं, तुम्हारा है ना, विल तो तुम्हारी है। अबे मेरा मेरा विल अल्लाह का हुक्म है ना। नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं, अल्लाह की परमिशन, तो फिर हुक्म। तो पर अभी परमिशन फिर हुक्म बोल रहा है, पहले कह रहा हुक्म नहीं, फिर कह रहा परमिशन, फिर हुक्म बोल रहा मैं है, बोल इतना रहा हूँ कंफ्यूज क्यों है भाई? मैं बोल रहा हूँ उसके मर्जी, इंसान की मर्जी से वो होता है, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि मत करो, फिर भी वो कर रहा है तो करने कहाँ दे। कहते हैं? मेरे कान में आज तक अल्लाह की आवाज नहीं आई मत करो। कुरान में कहते हैं ना, कुरान हदीस में, ईमान नहीं के लिए। कहता, कुरान में अल्लाह ने मुझे कहीं भी नहीं कहा कि तुम स्ट्रीम मत करना, दिखाओ कहाँ का है। नहीं, जो भी कर रहे और हैं और और भाई और वो भाई हदीस हुक्म में उसकी अल्लाह बोल चलता है। रहा है कि अल्लाह खुद करवा बारीक लेता है बारीक भाई। चीज। अरे सुनो सुनो, और हदीस में अल्लाह खुद बोल रहा है कि अल्लाह करवा लेता है जन्नतियों से जन्नतियों का काम, और जहन्नमियों से जहन्नमियों का काम अल्लाह करवा लेता है। अल्लाह करवाता है, हदीस में लिखा हुआ है, जहन्नमियों से जहन्नमियों का काम। मैं जितना मुझे इल्म है मैं उतना बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, मैं रेफरेंस दिखाऊंगा ना। आपका पता है, आपका अल्लाह बोल, आपके नबी बोल के गए हैं कि अल्लाह खुद जहन्नमियों से जहन्नमियों का काम करवा लेंगे और जन्नतियों से जन्नतियों का। अब बोलो, नहीं, मैं जिनको उसका, अल्लाह, जिसको सुनो मुझे इल्म सुनो नहीं है सुनो, मैं उसका नहीं जिनको बोल सकता। जिनको अल्लाह ने जहन्नम के लिए बनाया ना, उनसे अल्लाह जहन्नमियों का काम ही करवाएगा। मतलब ये जो कौन जन्नत जाएगा और कौन जहन्नम जाएगा,
कौन अच्छे काम करेगा, कौन बुरे काम वो करेगा, ये आपका अल्लाह decide ऑलरेडी करेगा। ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, करेगा नहीं, डिसाइड करके भी रखा है और वो करवा भी लेता है। मतलब एक एक जो बंदा वो बच्ची चेंज का हो सकता रेप है, करता है, वो चेंज हो सकता है, हर हर शाबान को चेंज होता है वो। भाई थोड़ा सा ये हो क्या, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना, देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है चेंज हो सकता है भाई। वो मरते टाइम तक का देखो दलील दे के गए हैं, ठीक है, नहीं, वो मरते टाइम तक का। दुआ से चेंज अबे होता है। रुक जाओ, तुमको नहीं पता तो सुन लो, ठीक है, नहीं पता है तो सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, रोक के सुन लो, ठीक है। ये देखो सुनान अबू दाऊद की हदीस है, हदीस का ग्रीडिंग देखो सही, ठीक है, सुनान अबू दाऊद का, और हदीस नंबर है आपका 4703। ये एक बार पढ़ो, आप स्क्रीन पे ला दिया मैंने, पढ़ो। अब ये पढ़ेगा ही नहीं, जब से बोल रहा था अब नहीं पढ़ेगा। पढ़ दे भाई हदीस जोर से, हाँ, पढ़ रहा हूँ ना। जोर से पढ़ो ना, हम भी सुने क्या पढ़ रहे हो। हजरत इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, मुस्लिम इब्ने यासर अल जुहानी रजी अल्लाह अन्हु said, when Hazrat Umar bin Khattab radi Allahu anhu was asked, but the verse, when your Lord took their offspring from the backs of children of Adam alayhi salam, Al-Nabi recited the verse. He said, I heard the messenger of Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam say, when he was questioned about it, Allah created Hazrat Adam alayhi salam, then passed his right hand over his back and brought forth from it his offspring. I have this paradise, and we shall do the deeds who go to paradise. Then passed his hand over his back and brought forth offspring, saying, हाँ वो है ना, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले अरे आसमान, कंप्लीट पढ़ो, इस हदीस को कंप्लीट पढ़ो, एक सेकंड, नीचे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। and they will do the deeds of those who go to him and ask, what is the good of doing anything? Messenger of Allah Jalla Jalaluhu, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when Allah creates a servant for paradise, he employs him doing the deeds those who will go to paradise. So this final action before death is one of the deeds of those who go to paradise, for which he brings him into paradise. But when he creates a servant for hell, he employs him in doing the deeds of those who will go to hell. So that is final action before death, for which he will bring them to hell, is one of these of those who go to hell, for which he will bring them to hell. हाँ, पढ़ लिया ना। तो झटका यहाँ लगा। पे यहाँ पे जब- फाइनल एक्शन की ही बात हो रही है। देखो तुम अभी बोलोगे ना चेंज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सब कुछ डिस्कशन के बाद ये फाइनल एक्शन की बात हो रही है, एकदम अल्टीमेट डिसीजन। वो अल्टीमेट डिसीजन किसके हाथ में होता है भाई, अकॉर्डिंग अल्लाह टू के। दिस हदीस? अल्लाह की आदत। जी सिद्धार्थ भाई बोलिए। हाँ, मैं इसको यही कह रहा था कि देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनको अल्लाह ने जन्नत के लिए पैदा किया है उनको अल्लाह, उनसे अल्लाह जन्नत वाले काम कराता है। deeds of those who go to paradise, for which he will bring him into paradise. But when he creates a servant for whole hell, जब वो एक आदमी को पैदा करता है जहन्नम के लिए, he employs him in doing the deeds of those who will go to hell, तो वो उससे जहन्नम वाले ही काम करवाता है और उसको बाद में जहन्नम में भेज देता है। तो ये सब अल्लाह करता है भाई, आदमी नहीं करता। वही बोल रहा हूँ ना मैं, लेकिन वो ये तो नहीं बोल रहा था, तो लेकिन ये नहीं बोल रहा था। लेकिन तलब अल्लाह हिदायत दे तो बदल सकता है करके शाबान में होता है करके बोल रहा हूँ, चेंज होता है करके बोल रहा हूँ, अगर अल्लाह चाहे तो। नहीं, अल्लाह ने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है किनको जन्नत देगा और किनको जहन्नम देगा। दुनिया के अब वो चेंज 50,000 नहीं साल होता। पहले, दुनिया बक्की बनाने के 50,000 साल पहले ही अल्लाह ने कह दिया नहीं, कि अल्लाह ने जो एक बार चाह लिया ना, हाँ, जो अल्लाह ने 50,000 साल पहले लिख दिया ना, अब वो चेंज नहीं हो सकता, वो लोहे फिक्स हो महफूज गया। में वो हाँ, तो वो ईसाई चेंज नहीं हो सकता है ना, वो चेंज हो सकता है अब। वो चेंज दुआ से हो सकता है करके हमने हजरत से सुना। हजरत से सुना, अरे और कुरान की आयत, भाई, एक मिनट समझते भाई, तुमने हजरत से सुन लिया कि वो चेंज हो सकता है, और कुरान की आयत को उठा करके तुमने कचरे के डब्बे में डाल दिया जो ये कहती है कि अल्लाह का जो फैसला है वो कभी नहीं बदल सकता है ना, उसको तुमने कचरे के डब्बे में डाल दिया। नहीं, वो भी चेंज हो सकता है ना, कब बोल रहा हूँ मैं, अगर अबे अल्लाह भाई, चाहे। कुरान कह रहा है कि अल्लाह का फैसला कभी नहीं बदल सकता, तू कह रहा हजरत ने कहा चेंज हो जाएगा, तो हजरत बड़ा कि अल्लाह? अल्लाह तो फिर अल्लाह तो कह रहा है कि नहीं चेंज होगा उसका, फिर हजरत कौन है कहने वाला? वो तो है, तो लेकिन है तो फिर हजरत की बात मानेगा कि अल्लाह की मानेगा? अल्लाह की बात मानते हैं। तो अल्लाह की बात मानेगा तो फिर अल्लाह का फैसला चेंज नहीं होता, जो उसने लिख दिया वो वैसे ही रहेगा।
हाँ, किसे क्या पता क्या होगा, असर किसका क्या होगा, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। हम वो अगर अल्लाह मैं ने लिख दिया ऑलरेडी। शमीर देखो अब तेरी विल खत्म। अब मैं मुसलमान हूँ, पता नहीं मौत मौत क्या होगा। चलो और आप ठीक है, जाओ जाओ, मुसलमान हो तुम, मुसलमान ही रहो तुम, तो तुम जाओ, बाय बाय, हो गया बस तुम्हारा खत्म। दाऊद मुर्तद भाई अच्छा इस्तकबाल शमीर है भाई, आपका। ये जी। ये तो शुक्रिया। अच्छा, इसकी हालत बड़ी खराब है एक्चुअल में ना। अल्लाह की बात माने या हजरत की। अब मसला ये है कि इसको अल्लाह की बात भी तो हजरत की बताता है कि अल्लाह ये कह एग्जैक्ट, रहा है, ये खुद तो पढ़ता ही नहीं। खुद इसे पढ़ते ही नहीं है माननी ना ये। एट लास्ट इसको माननी हजरत की बात है। इसके पास कोई चारा नहीं है शमीर भाई, सिवाय हजरत के। यही तो बात है, तभी तो कहते हैं इनको कि अपने हजरत को ले आओ, उनसे बात कर लेंगे। हम्म। तो फिर ये हजरत को लाते भी नहीं है, बस ओ खुद भाई, परेशान होते रहते हैं। बोल रहा है कि प्रूवन भी है अनप्रूवन भी है। उसके लिए प्रूवन, हमारे लिए अनप्रूवन है। क्या बोल के गया? कुछ, अरे उसने कह दिया भाई, रेप करवाता है तो अल्लाह करवाता है, झूठ बुलवाता है तो अल्लाह, वैसा सब अल्लाह करवाता है। क्यों करवाता है उसे नहीं पता, हजरत ने बताया। हाय, हाय, हाय। शकील शकील भाई हमारे साथ जुड़े हैं। ये शकील भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी शकील साहब। ये चलाने की इजाजत नहीं है, मेरा हाथ वहीं रहता है। ये कोई नात नात लेके आया था ये रसूलुल्लाह? पता नहीं क्या नहीं, लेके आया था भाई, नहीं, नहीं, बात करने नहीं। के लिए बोला है, ऑडियो चलाने के लिए नहीं बोला। बात कर मुंह से, ये छक्को वाली हजरत हरकतें मत कर, हजरत वाली। शकील, मुंह से बात करो। शकील, दूर, दफा हो जा, दफा हो जा। ये बहन को नमन, ऐसे से रह गया हमारे नसीब में। हाँ। है ही ऐसे ऐसे ना, प्रॉब्लम ये है शमीर भाई। अब देखो सलमान खान कह रहे हैं, कैन यू प्रूव ऑक्सीजन। त्रिपाठी जी कह रहे हैं यहाँ आने से अच्छा हजरत के लिए हिजरत है। बिल्कुल, हजरत की तरफ हिजरत करो भैया। और जितने भी नॉन मुस्लिम जुड़ रहे हैं बैक स्टेज में भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए आज की स्ट्रीम नहीं है, इसलिए आपको निकाला गया, प्लीज नॉन मुस्लिम ना ज्वाइन करें, समझा करें, ओनली फॉर मुस्लिम। आप सभी लोग मुझे कमेंट में सिर्फ एक चीज बताओ दोस्तों, आप लोगों ने ये डिस्कशन सुना, इसके साथ ईमान के ऊपर भी, और फ्री विल और अल्लाह की चाहत के ऊपर भी हमारी तरफ से भी मल्टीपल आर्गुमेंट रेफरेंस के साथ दिए गए, जबकि उसकी तरफ से कोई रेफरेंस नहीं आया। आप मुझे बताओ कि क्या आपको नहीं लगा इनको सुन करके कि भाई मुसलमान जो है वो अपने अकीदे में खुद ही कंफ्यूज है, उनको खुद नहीं पता कि उनको मानना क्या है और क्या नहीं मानना। आप मुझे जरा कमेंट करके इसके बारे में बताओ कि क्या है, ये कंफ्यूज है कि क्या है। ईमान वर्स ईमान इज ट्रस्ट मी ब्रो, एग्जैक्टली। ब्लेस यू समीर भैया जी, थैंक यू सो मच सिस्टर, ब्लेस यू टू। 100% कंफ्यूज्ड। जी हाँ, तो ये मुसलमानों का यही हाल है भाई। उफ। ये शकील फिर से आया था दूसरा नाम बदल के, फॉर ऑथेंटिकेशन में नाम नहीं बदला उसने बैक में। क्या लोग हैं यार, क्या ढक्कन है भाई। अक्ल अकल का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना, अल्लाह ने ये भी बोला रहता है इसमें। दीन में तो करना ही नहीं है, कहीं भी नहीं करना है इनको, कहीं भी आदत ही नहीं खत्म करना हो है, गई है। आदत ही खत्म। ये आसिफ जाते जाते लिख गया, गुनाह इंसान अपने मर्जी से होता है, ये गुनाह इंसान अपने मर्जी से करता है, इसकी सजा मिलेगी उसे। भाई हमने दिखाया तुमको कि गुनाह अल्लाह करवा लेता है, और तुम जाते जाते भाई अपने कुरान और हदीस के अगेंस्ट में बात करके गए भाई। नमूने भाई। इनकी मुसीबतें हैं ना, इनको ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है कुरान और हदीस ने कि ये ना तो वो बोल सकते हैं जो कुरान और हदीस में है, और ना ये वो बोल सकते हैं जो इनको सही लगता है। ये फंसे पड़े हैं बेचारे, ये कुछ भी कहने के लायक नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ में चैट्स ले लीजिए, 10 चैट हो गए। बिल्कुल, चैट ले लेते हैं सर। हमारे दावत मुर्तद भाई हैं, उनका वेलकम कर लें एक बार। यूनुस भाई आए, उनका वेलकम कर लें। आप दोनों का वेलकम है दोस्तों। मैं कुछ चैट ले लूं, फिर उसके बाद आप लोगों से गुफ्तगू जारी रहेगी। आह,
दादा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मेंबरशिप लेने के लिए। जय माँ भारती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। आई बिलीव अल्लाह इज ट्रू गॉड फॉर अरब्स, but his name has been used and misused by you may be by Hamale प्याले नबी, his followers and subsequent caliphates। Definitely sir। अमित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। भाई शेयर करो यार सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस रिक्वेस्ट। दोस्तों आज व्यूअरशिप थोड़ी सी कम है, तो शेयर कर दो एक बार जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गया, ताकि उनको भी पता चल जाए कि वी आर लाइव। जय माँ भारती साहब का एक और 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आया है। वो कहते हैं, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मजाहम हुआ कोई खतरा ना जिसका, न उम्म में ठिठका न कुलजुम में जिसका, किए वाह वाह वाह। किए बेसिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। जय हिंद। वाह सर, जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह। ओए होए होए होए। और ये इतनी सच्ची बात है कि अगर आप जो है उसको देख लोगे ना, क्या नाम, शाम को, सीरिया को, तो आपको पता चलेगा कि, और इजिप्ट भी, कि ये 100 साल पहले जो है वो मुशरिकीन हुआ करते थे, पॉलीथिस्ट हुआ करते थे और क्रिश्चियन हुआ करते थे। लेकिन विद इन 100 ईयर्स इनका पूरा नक्शा इस्लाम ने बदल करके इनको इस्लामिक ममालिक बना दिया। आज सीरिया भी एक इस्लामिक ममालिक है, और इस्लामिक ममालिक होने की वजह से क्या फेस कर रहा है वो भी आप देख लो। टर्की भी एक इस्लामिक ममालिक बन गया, और वो क्या फेस कर रहा है वो देख लो। अफगानिस्तान को देख लो, या फिर आप जो है इजिप्ट को देख लो। इजिप्ट जो ईरान, दुनिया इजिप्ट, की किसी को भी हिस्ट्री में, देखो। दुनिया की हिस्ट्री में इजिप्शियन हिस्ट्री जो है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे, बड़े समझदार, बड़े होशियार, बड़ी गहरी हिस्ट्री है उनकी। एक एक फेरो का अपने उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसकी लाइफ का रिकॉर्ड रखा हुआ है। लेकिन साहब आज आप देख लो कि जब से वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, आज उनसे अगर सिर्फ अपने साहबाओं का, ताबाइन का, तबे ताबाइन का रिकॉर्ड पूछ लो, उनके पास नहीं है ही नहीं, खत्म। तो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने की और इनको चेंज कर दी पूरी डेमोग्राफी को। लेकिन ये इस्लाम जब भारत में आया, तो भारत में आने के बाद अपने 300, 400, 500 साल के गहरे तशद्दुद के बाद, जुर्म के बाद भी ये उस गंगा को पार नहीं कर पाया, और उस गंगा में डूब गया आकर के। और वही बात हमारे जय माँ भारती साहब ने अपने इस कमेंट में लिखी है कि किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। वेल सेट, जय माँ भारती साहब। और एक और इनका 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है। बुत प्रस्त हम, मुशरिक हम, आतिश प्रस्त हम नहीं रिलीजन में अपने ही रिलीजन में बिद्दत हम करते हैं और उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। हम हिंदू इन ईमान वालों के लिए नाइटमेयर्स हैं। जबरदस्त सर, जबरदस्त। न्यू आरजे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। समीर भाई, मुझे भी 72 चाहिए, वो कांटेक्ट करो हजरत से, आप भी, आपको 72 मिल जाएगी। दादा साहब, हजरत को मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपको दिला देंगे हजरत, भले ही बोल करके दे दे। फिलहाल फर्स्ट टाइम आई हर्ड 4 करोड़ हुरे, मैं मुसलमान। हाँ यार, ये बड़ा जबरदस्त था समीर भाई कि इसकी गिनती नहीं रुक रही थी भाई। भाई ये करेगा क्या भाई 4 करोड़ का? पहले उसने 70,000 का, उसने यहीं बैठे बैठे देखो कैसे इवॉल्व किया उन्होंने। पहले उसने 70,000 का, फिर उसके बाद उसने 4 करोड़ का, फिर उसने कहा अनलिमिटेड ला महदूद है, गिनती खत्म कर दी। फिर साला इधर बंदा एक औरत से परेशान, भाई तू 4 करोड़ मंगवा रसूल अल्लाह की आत्मा घुस गई इसके अंदर। अनलिमिटेड उनके लिए भी थी, इनको भी अनलिमिटेड। क्या करे इनका। अनलॉक माइंड पोटेंशियल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। मुसल्टे के दिमाग से हुरे का हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वो झिझक बहुत रहा था जब मैंने उससे पूछा हुरों के साथ करोगे क्या, बोला नहीं, वो इधर उधर भागता रहा। हाँ, उसको पता था लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहा था कि यहाँ कहीं और उल्टा मुझे ना फंसा लो। अब देखो, जिसको बोलने में शर्मिंदगी होती है उसको मानने में इनको फकर होता है, ये इनका ईमान है। नहीं, यही छुपे रुस्तम है, इन्हें करने में शर्म नहीं आएगी।
ठीक है। ये वही हैं जिनके कई बच्चे हो चुके हैं लेकिन बाथरूम में। वही लोग है भाई। हक बख्शिश निकाह पाकिस्तान अल नवा 7833 से शेम। राघव झा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए और आपके सहयोग के लिए। गजानन चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रणाम समीर भाई ह्यूमैनिटी वर्क के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए और आपके सपोर्ट के लिए सर, थैंक यू सो मच। पर्दा करके नेक्स्ट कॉलर को ले लीजिए। हाँ, और पर्दा ऑलरेडी डाला हुआ है। आप नॉन मुस्लिम जो है बैक स्टेज में उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लीव कर दें, आज की स्ट्रीम नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है, बार बार ना बताना पड़ा था। नामज़ई साहब आपको ऐड किया गया है सर, अपना माइक अनम्यूट कर लें। मेरा समय याद है मेरे को याद है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे याद हैं क्या?